अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी कोई मुसर्रत की बात या खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदे में गिर जाते थे। अबू दाऊद 2776। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तेलंगाना के नजरिए साफ मुजाहिदे तेलंगाना आचार्य प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश पर जिला कलेक्टर व दीगर ने पेश की जबरदस्त खिराज अकीदत। इनके नजरिए व अफकार को मशाले राह बनाने का मशवरा। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और हिरासनी पर अवाम ने दबोचा 2 नौजवानों को। लड़की को अगवा क्या था, अवाम का इंकशाफ। एरपली पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हर बात को मजहब का रंग देकर अवाम को गुमराह करना बीजेपी का शेवा। देश में महंगाई की शरह आसमान पर, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी है, कांग्रेस कायदी। तेलंगाना में फिर से 10 अगस्त तक शदीद बारिश की महकमा मौसमियात की पेशकयासी। कई अजला में रेड और येलो अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद में आगे आते हुए तेलंगाना की नाइंसाफियों पर आवाज बुलंद करने वाले आंजानी प्रोफेसर जयशंकर की 88वीं जन्मदिन को बड़े ही अकीदत से मनाया गया। अवाम को प्रोफेसर जयशंकर के राह रास्ते पर चलने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट में आंजानी प्रोफेसर जयशंकर की 88वीं जन्मदिन को बीसी तरक्याती शोबे की क़यादत में बड़े ही अकीदत से मनाया गया। इस जन्मदिन के मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस खुसूसी मौके पर पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू, एडिशनल कलेक्टर्स चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर भी मौजूद थे। सभी आला ओहदेदारों ने कंटेश्वर पहुंचकर प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाई और खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि प्रोफेसर जयशंकर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौरान तेलंगाना को तरक्याती कामों से दूर रखने पर तेलंगाना में होने वाली नाइंसाफियों को देखते हुए इन्होंने अलहदा तेलंगाना की आवाज को बुलंद किया। प्रोफेसर जयशंकर की तेलंगाना के लिए की गई खिदमत को सराहा। जिला पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू ने भी बात करते हुए इस मौके पर बताया कि आंजानी प्रोफेसर जयशंकर की अपनी जिंदगी की तमाम सोच अलहदा तेलंगाना के लिए थी, जो काबिले तारीफ रही और कामयाब भी रही। इन्होंने बताया कि प्रोफेसर जयशंकर की जिंदगी पर इनकी तेलंगाना के लिए की गई खिदमत को लेकर एक तस्नीफ लिखी जाए तो और बेहतर रहेगा। ఆచార్య జయశంకర్ సార్ యొక్క జయంతి ఉత్సవాలను ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. జిల్లా స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో కూడా మనం ప్రొఫెసర్ గారి యొక్క జయంతి వేడుకలను ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నాం. మనందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రం సృష్టిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది బాగుపడుతుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని ముందుగా కాలుగన్న వ్యక్తి. సో ఈరోజు వారి ఏదైతే కాలుగన్నలో అనుగుణంగా రాష్ట్రం పోతా ఉంది. అదేవిధంగా రాష్ట్రం వారి యొక్క ఆశలకు అనుగుణంగా సాగుతాం. ఇంకా కూడా మనం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది అన్ని వర్గాలకు, అన్ని ప్రాంతాలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించే విధంగా, అదేవిధంగా అందరూ అభివృద్ధి చెందే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాలని, వారి యొక్క ఆశయాలను అన్ని ప్రాంతాలు కూడా అమలయ్యే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని. हिंदुस्तान की तरक्याती रियासतों में तेलंगाना पहले नंबर पर आता है। तेलंगाना की तरक्की सीएम केसीआर की काविशों का नतीजा। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब।
कोटगिर मंडल के जल्लापल्ली आबादी जल्लापल्ली फार्म गांव में तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। जल्लापल्ली आबादी गांव में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया गया। जल्लापल्ली में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की आमद पर खवातीन ने गाते बजाते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि किसानों को काश्तकारी के लिए किसी किस्म की तकलीफ न होने के लिए रैतु बंधु प्रोग्राम का आगाज करते हुए किसानों के मसाइल को हल किया। सीएम केसीआर ने किसानों देही तरक्की के लिए पले प्रगति स्कीम के जरिए गांव को बेहतर अंदाज में बदलने की कोशिश की, जो कि काबिले तारीफ है। अवाम ने पोतंगल गांव को मंडल में तब्दील करने की ख्वाहिश की। हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हुए पोतंगल को मंडल में तब्दील करने की पूरी कोशिश करूंगा और पोतंगल मंडल में तब्दील होने की पूरी उम्मीदें भी है। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, मंडल टीआरएस पार्टी सदर एजाज खान, मंडल एमपीटीसी सरपंचेस, सोसाइटी चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। అధికార స్థాయిలో బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే వాళ్ళు కొద్దిగా మర్యాదతో అన్ని నియోజకవర్గాల ముందు కాంటాక్ట్ చేసుకుంటాం, అన్ని నియోజకవర్గాల ముందు రైతుల జేబులో పైసలు పడతాయి ఖాతాలో. ఇది అందరూ తెలుసు సంగతి. కానీ వేరే రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు పక్క మహారాష్ట్ర ఉంది, ఎవరు ఒంటో దిక్కులేడు, రోడ్లు లేవు, కరెంట్ లేదు, ధాన్యం కొనుగోలు చేసే దిక్కులేడు. ఆ మహారాష్ట్ర వచ్చి మన దగ్గర అమ్మిపోతాం అక్కడ కొంటోళ్ళు లేక. ఇవన్నీ మనం మన రాష్ట్రంలో తీసుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమాలు. ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉన్నాయి, డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఎక్కడ లేదు, ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. మన యొక్క రాష్ట్రంలోనే ఇంతవరకు 5 లక్షల రూపాయలకు ఒక ఇంటి చొప్పున ఇచ్చాం. ఒక్క రూపాయి కూడా తిరిగి బాగా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మొత్తం మాఫే. 5 లక్షలు మాఫే. మళ్ళా కొత్త స్కీమ్ ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక వంటశాల, ఒక హాలు, 2 బాత్రూమ్లతో 5 లక్షలు ఇస్తున్నాం. కొత్త స్కీమ్ చిన్న కట్టుకోవాలి, జాగా తక్కువ. बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार कौन, बीजेपी या भगवान राम? मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह की बेबुनियाद बातों पर कांग्रेस कायदीन की बरहमी। निजामाबाद कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में सहाफती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह की कांग्रेस पर गलत बयानी, बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाने पर इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि बीजेपी अपनी हर गलती को भगवान राम के साथ जोड़ना इंतहाई गलत बात है। क्या डीजल पेट्रोल के दाम भगवान राम ने बढ़ाए या बीजेपी हुकूमत ने? इन्होंने बीजेपी हुकूमत पर सवाल उठाया। कांग्रेस की जानिब से डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर दिए जाने वाले धरनों पर अमित शाह ने भगवान राम के खिलाफ आवाज उठाने का कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया, जो कि सरासर गलत है। मरकजी वजीर अमित शाह की इस बेबुनियाद बातों से इनकी कमतर जहनियत की मिसाल है। वो दिन दूर नहीं कि अवाम बीजेपी को सबक सिखाएगी। भारत के 75वीं आजादी के साल मुकम्मल किए जाने के मौके पर 9 अगस्त से क्विट इंडिया मूवमेंट 14 अगस्त के दिन तक हर जिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोजाना 75 किलोमीटर पैदल सफर करने एआईसीसी ने तय किया। इस निजामाबाद जिले में भी हर असेंबली हल्के में 15 किलोमीटर पैदल सफर पदयात्रा जारी रहेगी। भारत देश की आजादी में किसी किस्म का हिस्सा न लेने वाली बीजेपी पार्टी कौमी झंडे की शनाख्त पहचान को ना जानने वाली आरएसएस जैसी पार्टियों के मुतालिक हम अवाम को वाकिफ करवाते हुए शौर बेदारी लाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु, साबिका बीसी सेल सदर शेखर गौर, कॉर्पोरेटर जी रोहित, एनएसयूआई जिला सदर वेणुराज, किसान कांग्रेस सदर एम गंगारेड्डी प्रमोद, बीसी सेल सदर राज नरेंद्र, यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी आर गोपी व दीगर मौजूद थे। ప్రతిపక్షాలు చేసే ఏ పనినైనా దేవుడితో ముడిపెట్టడం అనేది వాళ్ళకు పరిపాటిగా మారిపోయింది. ఈరోజు ఒక పక్క ప్రధానమంత్రి ఏమో ప్రతిపక్షాలు బలంగా ఉంటేనే ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ సాధిస్తుందంటూనే ప్రతిపక్షాలు బలహీనపరిచే ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగిస్తాడు ప్రధానమంత్రి. మరొక పక్క నిన్నటి రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉవ్వెత్తున వేసినటువంటి
కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు పెంచిన జీఎస్టీ, పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, అగ్నిపథ్ నియామకాలపైన, ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నటువంటి సందర్భాలపైన దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఉద్యమానికి భయపడ్డారా లేకుంటే మతి భ్రమించదో తెలియదు కానీ సాక్షాత్తు ఈ దేశ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు మాట్లాడిన మాట చూస్తుంటే సిగ్గుతో తలదించుకోవాలా బీజేపీ నాయకులు కానీ, అమిత్ షా కానీ, చివరికి ప్రధానమంత్రి కానీ. అధిక ధరలపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తే ఇది రాముడికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారని చెప్పడం ఏదైతే ఉందో అలా 15 अगस्त को उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद के क़याम की 1 साला तारीख साज कामयाब तकमील, जश्न ही जश्न. मुख्तसर मुद्दत यानी सिर्फ एक ही साल में उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद उर्दूदा तबके के लिए मील का पत्थर, वो ऐवानों और जिला इंतजामिया तक आवाज पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म में तब्दील. कई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी गवाह. अवाम की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी. प्रेस क्लब सदर व बानी चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स मोहम्मद खालिद खान की काविशें रंग लाई. उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद के क़याम की 15 अगस्त को 1 साला कामयाब तकमील अमल में आ रही. 15 अगस्त 2021 को उर्दू प्रेस क्लब दफ्तर का बाकायदा परचम कुशाई अमल में लाते हुए इफ्तिताह अमल में लाया गया था. इफ्तिताई तकरीब में उलमाए दीन और मुख्तलिफ शोबे-ए-हयात से वाबस्ता शख्सियतों ने शिरकत करते हुए उर्दू प्रेस क्लब कायम करने वाले सरप्रस्त, सदर, ओहदेदार व अराकीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद की कामयाबी व तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया. अल्लाह के फजलो करम से उर्दू प्रेस क्लब अपने क़याम से आज तक कामयाबी के साथ रवा दवा है. उर्दू प्रेस क्लब पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतायज बरामद हो रहे. उर्दू प्रेस क्लब अवाम के मसाइल को हल करने और उजागर करने का बहुत बड़ा मरकज बनता जा रहा. उर्दू प्रेस क्लब के क़याम को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए निजामाबाद के बेबाक सहाफियों ने तनकीदों, रुकावटों की परवाह न करते हुए इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया. आज भी दुनिया के किसी मुकाम पर उर्दू प्रेस क्लब कायम नहीं. सिर्फ निजामाबाद शहर और निजामाबाद के मखसूस सहाफियों को ये एहसास हासिल है. कई दौर से उर्दू सहाफत में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफी भी उर्दू प्रेस क्लब के क़याम का एहसास अपने नाम नहीं कर सके. जनरल प्रेस क्लब से वाबस्ता होने पर जानिबदारी का शिकार होने की कई दौर से शिकायत की जा रही थी. दुनिया के हर मुकाम पर यही सूरत हाल है, लेकिन किसी को भी उर्दू प्रेस क्लब के क़याम का एहसास हासिल नहीं हुआ. निजामाबाद के बेबाक सहाफियों ने इस तारीख साज कारनामे को अंजाम दिया. 15 अगस्त 2021 को आजम रोड पर उर्दू प्रेस क्लब दफ्तर का क़याम अमल में लाते हुए जश्न आज़ादी तकरीब के तौर पर परचम कुशाई अमल में लाई गई. बादशाह उलमाए दीन की दुआओं से दफ्तर उर्दू प्रेस क्लब का इफ्तिताह अमल में लाया गया. उलमाए दीन ने उर्दू प्रेस क्लब के क़याम को अजीम कारनामा करार देते हुए बेबाक सहाफियों को मुबारकबाद पेश की और उर्दू प्रेस क्लब की कामयाबी के लिए दुआएं दी. अल्लाह के फजलो करम से ये दुआएं कबूल हो चुकी और आज उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंच चुका. दुनिया भर में उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद की मकबूलियत हो चुकी. उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद की मकबूलियत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोग जो अखबारात का मुताला नहीं करते और न्यूज चैनल का मुशाहिदा नहीं करते, वो भी उर्दू प्रेस क्लब के क़याम पर मुबारकबाद दे रहे थे, जो उर्दू प्रेस क्लब हर दिल में घर कर जाने का सबूत है. 15 अगस्त 2022 को यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह डायमंड जुबली के मौके पर उर्दू प्रेस क्लब के क़याम की 1 साला कामयाब तकमील पर परचम कुशाई के अलावा अजीमुशान जश्न तकरीब का एहतमाम अमल में लाया जाएगा. उर्दू प्रेस क्लब से आज भी कई सहाफी दूरी बनाए हुए हैं. इन तमाम सहाफियों के लिए उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद के दरवाजे खुले हैं. अलहदा तेलंगाना की जदोजहद में लिखे जाने वाला पहला नाम प्रोफेसर जयशंकर टीआरएस कायदीन का बयान. अलहदा तेलंगाना के कायद आंजानी प्रोफेसर जयशंकर की 88वीं जन्मदिन को हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर मनाया गया. जिला भर में इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कंटेश्वर में इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाई गई. इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी.वी. टलराव,
नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर नीतू किरण, टीआरएस कायद रामकिशन राव, ई गंगा रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए प्रोफेसर जयशंकर की यादों को ताज़ा किया। अलहदा तेलंगाना के लिए आंजानी प्रोफेसर जयशंकर की खिदमत को सराहा। बताया कि तेलंगाना से हुई नाइंसाफियों को लेकर प्रोफेसर जयशंकर ने अवाम से वाकिफ करवाया। अलहदा तेलंगाना के लिए इनकी जदोजहद को तारीख में लिखा जाएगा। अवाम इनकी राह पर चलने से अलहदा तेलंगाना से आज हमारा मुस्तकबिल बना। अवाम इनकी राह पर चले, अलहदा तेलंगाना से आज हमारा मुस्तकबिल बना। సార్ 89వ జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ కంటేశ్వర్లోని వారి విగ్రహం వద్ద జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. వారి లేకపోతే తెలంగాణ సిద్ధాంతం లేదు, తెలంగాణకు రూపు లేదు, తెలంగాణకు ఒక రహదారి కూడా లేదు. సో వారి లేకపోతే తెలంగాణ లేదు. వారి యొక్క త్యాగాలు మరవలేనిది. వారి బాటలో పయనిస్తాం. వారి ఏదైతే వారి ఆలోచన మార్గం ఉందో ఆ ఆలోచన మార్గాన ప్రయాణిస్తాం. వారి ఆశయాలు సాధించడానికి కృషి చేస్తాం తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారి 89వ జయంతి సందర్భంగా బీసీ ఉపాధ్యాయ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆయన పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఏదైతే ఆయన కలలు కన్నాడో ఆయన ఆలోచన మార్గం ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రం నేడు సిద్ధించింది. ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా నేడు ప్రభుత్వ పాలన కూడా కొనసాగాలని. नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में 10 अगस्त तक शदीद बारिश की पेश कयासी। चंद अजला के लिए रेड अलर्ट तो चंद के लिए जर्द अलर्ट जारी। माह जुलाई से रियासत तेलंगाना शदीद बारिश की लपेट में। रियासत के तमाम जखायर अब लबरेज हो गए, जिनसे वक्फे से ज़ायद पानी का अखराज का सिलसिला जारी है। कई अजला में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई थी और हुनूस चंद अजला में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ऐसे में आज 6 अगस्त को मरकजी महकमा मौसमियात IMD और रियासती महकमा मौसमियात की जानिब से तेलंगाना के चंद अजला में तेज हवाओं, गर्ज चमक के साथ शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाद रियासत में शदीद तरीन बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्ट्स और आबी ज़खायर के पास चौकस रहे। साथ ही आंध्र प्रदेश में भी शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी की गई। महकमा मौसमियात की पेश कयासी के मुताबिक तेलंगाना में 9 अगस्त तक 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ शदीद से शदीद तर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना के असलाम, संगारेड्डी, महबूबनगर, महबूबाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, नारायणपेट, विनपर्ती, नागर, कर्नूल, विकाराबाद, सिद्दीपेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, भूंगीर के अलावा दीगर अजला में शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी की है। 8 अगस्त और 9 अगस्त को इन अजला में शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो दूसरी जानिब मरकजी महकमा मौसमियात ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 7 अगस्त तथा 9 अगस्त तक मुल्क की कई रियासतों में तूफानी बारिश की पेश कयासी की कि खलीज बंगाल में 7 अगस्त को हवा के दबाव में जबरदस्त कमी और गर्दाबी तूफान के तैयार होने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद बारिश हो सकती है। मरकजी महकमा मौसमियात के मुताबिक इसके असर से तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कर्नाटक, केरला, यानम और दीगर रियासतों में 9 अगस्त तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है।
महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में मज़ीद 4 तक 5 दिनों के दौरान शदीद तरीन बारिश की पेशकशी करते हुए चंद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और चंद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रियासत तेलंगाना में 10 अगस्त तक शदीद तरीन बारिश की मरकजी महकमा मौसमियात ने पेशकशी करते हुए अलर्ट जारी किया। मरकजी महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना के अजला निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जंगाव, यादाद्री, भूंगे, वरंगल, हनुमकुंडा में शदीद तरीन बारिश की पेशकशी करते हुए इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुडम, नलगोंडा, सिद्दिपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, विनपुर्ती और नारायणपेट के लिए शदीद बारिश की पेशकशी के साथ येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही ओहदेदारान और नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस रहने की हिदायत दी गई। नाबालिग लड़की के अगवा केस में 2 नौजवान गिरफ्तार। लड़की के साथ नासिबा हरकत की शिकायत पर एडपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। एडपल्ली मंडल के अली सागर में 2 नौजवानों ने नाबालिग लड़की से बदतमीजी से पेश आते हुए देखकर वहां के लोगों ने मदाखिलत करते हुए वजह जाने पर मालूम हुआ कि 2 नौजवानों ने निजामाबाद रूरल तिरमनपल्ली की नाबालिग लड़की को अगवा करते हुए ऑटो में इस लड़की को अली सागर ले आए और वहां बदतमीजी से पेश आने पर वहां के लोगों ने मदाखिलत की और इन दोनों को पकड़कर एडपल्ली पुलिस के हवाले किया। इस बात की इत्तला मिलने पर हिंदू समाज के कारकुन पटेल प्रसाद ने एडपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर नाबालिग लड़की के अगवा केस में इन 2 नौजवानों पर केस दर्ज करने का पुरजोर मुतालबा किया। बादशाह इस लड़की के वालिद की जानिब से तहरीरी शिकायत पर एडपल्ली पुलिस ने 2 नौजवानों पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। హిందూ మైనర్ అమ్మాయిని కొంతమంది ముస్లిం యువకులు తీసుకొచ్చి అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం జరిగింది. అక్కడ మా కార్యకర్తలు స్పందించి వెంటనే పట్టుకొని పోలీసులకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది మా పరిధిలో రాదు, ఇంకో పరిధిలో వస్తుంది అని చెప్తే మా కార్యకర్తలు ఏకతాటికై 100% ఇది ఎడపల్లి పిఎస్ పరిధిలో వస్తుంది అని పై ఆఫీసర్కి తెలియజేస్తే ఇమీడియట్లీ రెస్పాండ్ అయ్యి ఈరోజు కేసులు కట్టడం జరుగుతుంది. ఈ కేసులో ఏ మాత్రం తప్పుదోవ పట్టించినా ఈ ముస్లిం యువకులను తప్పించే ప్రయత్నం చేసినా ఊరుకుండేది లేదని చెప్తున్నాం. దారికి సహకరించిన వాళ్ళని, ఆ ఆటోలో వచ్చిన వాళ్ళని, ఆటో తీసుకొచ్చిన వాళ్ళని కూడా సీజ్ చేసి వాళ్ళని కేసు స్పోక్ చట్టం కింద రిమాండ్ చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఈ ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో 1 సంవత్సరంలో ఇది 2వ 3వ కేసు జరగడం జరుగుతుంది. ఆ పార్కులో పోలీస్ పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మొన్న నిజామాబాద్ మైనర్ అమ్మాయిని మరవక ముందే हैदराबाद अलहदा तेलंगाना की जदोजहद के लिए आवाज उठाने वाले आनजहानी प्रोफेसर जयशंकर के जन्मदिन को बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश की। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में अलहदा तेलंगाना की जदोजहद में अहम किरदार निभाने वाले प्रोफेसर आनजहानी जयशंकर का जन्मदिन बड़े ही अकीदत से मनाया गया, जिसमें असम्बल स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और इन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बात करते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में होने वाली नाइंसाफियों को देखकर सबसे पहले प्रोफेसर जयशंकर ने अलहदा तेलंगाना के लिए आवाज उठाई। इनकी जदोजहद का नतीजा है कि आज हम सब आजाद तेलंगाना हासिल करने में कामयाब है। हम सबको इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा राइतु बंधु जिला सदर अंजी रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर, मार्केट कमेटी चेयरमैन पी बालाकृष्णा, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, पी श्रीधर व दीगर मौजूद थे। आरमूर व अतराफ के जमियत अहले हदीस के जिम्मेदारान की टीआरएस कायदीन के हमरा हैदराबाद में वाक़े एमएलए जीवन रेड्डी की क़यामगाह पर एमएलए जीवन रेड्डी से खुसूसी मुलाकात, इन पर हुए कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत। आरमूर, पेरकेट, मामेरपल्ली जमियत अहले हदीस जिम्मेदारान और टीआरएस सीनियर सिटीजन कायदीन ने उस्मान अली हज़रमी और सुमेर अहमद के हमरा हैदराबाद पहुंचकर आरमूर रुकन असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन पर कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की
और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर उस्मान अली हज़मी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की क़यामगाह के पास एक शख्स मुश्तबा हालत में गश्त करते हुए इन पर कातिलाना हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बात की इत्तला पर आरमूर में हर मसाजिद में इनके लिए दुआओं का नज़्म किया गया। इन्होंने कहा कि रुकने असम्बली जीवन रेड्डी ने आरमूर टाउन और हल्का असम्बली में हर तबके की फलाह और बहबूदी के लिए कामों को अंजाम दिया और हमला करने वाले के सीसीटीवी फुटेज तमाम को बताए गए और हमलावर के पास से खंजर और रिवॉल्वर को जब्त किया गया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। निजामाबाद जिले की आन बान शान हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन, वो रुकने असम्बली आरमूर, वो जिला पार्टी के टीआरएस पार्टी के सदर आशन नगारी जीवन रेड्डी साहब पर जो कातलाना हमले की कोशिश की गई, हम आरमूर अक़लियत के कायदीन आज जमात अहले हदीस और सीनियर टीआरएस के कायदीन के साथ एमएलए साहब के पास हैदराबाद बंजारा हिल्स पे उनके मकान पे पहुंच के इज्जत पेश करे, जिसमें क्योंकि जीवन रेड्डी साहब एक हल्के असम्बली नहीं, निजामाबाद जिले के सदर ही नहीं बल्कि तेलंगाना पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी यानी 56 कारपोरेशनों के चेयरमैन साहब की मकबूलियत को जो सामने वाले जो कातलाना हमला करे, आरमूर के हर गांव नहीं हर घर के फर्द तमानियत रोजगार कामों में गलतियां न होने और मजदूरों को पूरा काम देने की सीईओ की जानिब से हुक्म। वक्त मुकर्ररा पर काम करते हुए इस स्कीम से मुस्तफिद होने की तनकीद डायरेक्टर सुमैया का बयान। दरपली मंडल परिषद ऑफिस में तमानियत रोजगार कामों का जायजा लिया गया, जिसमें डीआरडीओ चंद्र नायक, तनकीद डायरेक्टर सीईओ के सोमैया ने रिकॉर्डों का जायजा लिया। इस मौके पर तमानियत रोजगार ओहदेदारों ने मुकामी ओहदेदारों को जॉब कार्ड रखने वालों को ही काम पर लिया जाए, कार्ड बीवी के नाम पर और शोहर से काम लिया जा रहा, जो कि सरासर गलत है। तनकीद ओहदेदार ने बताया कि अगर अनजाने में कोई हादसा पेश आ जाए तो जॉब कार्ड वालों को इंश्योरेंस के मामले में बहुत सी तकालीफ पेश आती है। बास रजिस्ट्रों में जॉब कार्ड रखने वाले मजदूरों के दस्तखत मौजूद नहीं है और बास जगह रीराइटिंग की गई, जिसका इन्होंने ओहदेदारों को इंतबाह किया। बताया कि मंडल में 17 करोड़ 50 लाख के कामों को पूरा किए जाने की बात कही और तमानियत रोजगार मजदूरों को पूरा काम देने सीईओ ने हुक्म जारी किया। తర్వాత నేను చూయిస్తానే అనుకున్నప్పుడు నువ్వు పోయి వర్క్ సైట్ చూయించాలి కదా, అనుంటివి పనులు చేయడం జరిగింది సార్। ఈ పనులకు సంబంధించి టీఏ గారు 12వ కాలం इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के नजरिए साफ मुजाहिदे तेलंगाना आचार्य प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश पर जिला कलेक्टर व दीगर ने पेश की जबरदस्त खिराज अकीदत। इनके नजरिए व अफकार को मशाले राह बनाने का मशवरा। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और हिरासनी पर अवाम ने दबोचा 2 नौजवानों को। लड़की को अगवा किया गया था, अवाम का इंकशाफ। एरपली पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। हर बात को मजहब का रंग देकर अवाम को गुमराह करना बीजेपी का शेवा। देश में महंगाई की शरह आसमान पर, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी है, कांग्रेस कायदी। तेलंगाना में फिर से 10 अगस्त तक शदीद बारिश की महकमा मौसमियात की पेशकयासी। कई अजला में रेड और येलो अलर्ट जारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।